छठ पूजा पर बिहार आने वालों की होगी कोरोना जांच। सीएम नीतीश ने स्वास्थ्य विभाग को दिया निर्देश। श्रीनगर में स्ट्रीट वेंडर की हत्या पर बिहार के सीएम ने जताया दुख। मुख्यमंत्री राहत कोष से परिजनों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी को दिया झटका। तारापुर में राजद तो कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस का करेंगे समर्थन। बेगूसराय के मंडल कारा में पुलिस और कैदियों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में 2 पुलिसकर्मी, 1 कैदी गंभीर रूप से जख्मी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां तेजस्वी यादव का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां तेजस्वी यादव का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। उपचुनाव में आज से प्रचार अभियान की करने वाले हैं शुरुआत। तो आज से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और उपचुनाव में आपको बता दें कि प्रचार प्रसार करेंगे। तारापुर में आज जो है वो 3 दिनों तक तेजस्वी यादव रहेंगे और आज से 3 दिनों तक लगातार प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया जाएगा। दरअसल आरजेडी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। तो तेजस्वी यादव उपचुनाव को लेकर जो अभियान है वो आज से शुरू कर रहे हैं। उपचुनाव में आज से प्रचार अभियान की वो शुरुआत कर रहे हैं और आरजेडी के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में प्रचार करेंगे, जनता से वोट मांगेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। मुद्दा अहम यही होगा कि सरकार ने क्या कुछ वो काम नहीं किए हैं जिसके बनाव पर तेजस्वी यादव जनता से वोटों की अपील करेंगे। तो बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर, आरजेडी ने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है और खुद तेजस्वी यादव आज से 3 दिनों तक तारापुर में रहेंगे और वहीं पर चुनावी अभियान जो है वो शुरू करेंगे प्रत्याशी के लिए, यानी कि आरजेडी प्रत्याशी के लिए 3 दिनों तक लगातार प्रचार करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इम्तियाज फोन लाइन पर जुड़ गए। इम्तियाज, तेजस्वी यादव वहां पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ प्लान है? देखिए, जैसे कि ये जो है काफी हॉट सीट बना हुआ है। जेडीयू के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है और राजद के लिए भी। बिल्कुल। और राजद ने प्रत्याशी दिया है, बनिया समाज से दिया है प्रत्याशी, और अरुण कुमार शाह है यहाँ से तारापुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। और जहाँ तक तेजस्वी यादव जी की बात करें तो वो रात में ही तारापुर प्रखंड के असरगंज गांव में आ चुके हैं। और इम्तियाज, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, जहाँ तक जो उनके जो प्रचार को लेकर के सारी तैयारियां हैं और वो जो करेंगे लगभग आज 20 गांव में कैंपेनिंग करेंगे। प्रखंड के लगभग 16 करेंगे। चुनावी नुक्कड़ होगा, मीटिंग होगी, इस तरह से वो कार्यक्रम करेंगे। यहाँ राजद की तैयारी है तेजस्वी यादव जी के कार्यक्रम को लेकर करके। जी इम्तियाज, जो ये सीट थी पहले वो भी जेडीयू की थी, ऐसे में आरजेडी के ऊपर हम कह सकते हैं कि वो ऐसा मुद्दा बनाने वाली है जिससे जेडीयू को वो अच्छी तरीके से घेर सके। तो क्या लगता है, क्या कुछ वो तमाम मुद्दे हैं जो आरजेडी इस चुनाव प्रचार में उठाने वाली है? देखिए, जो मामला है, सबसे पहले तो बात करेंगे ये जो सीट है दोनों पार्टियों के लिए चैलेंजिंग सीट बनी हुई है। और जेडीयू का ये मतलब जो सीट रहा है कई सालों से, मतलब कई चरण में जो है, पहले तो नीता चौधरी थी यहाँ पर विधायक, उनके बाद उनके पति रहे मेवालाल चौधरी रहे विधायक, और लगभग कुल मिलाकर 3-4 टर्म जो है वो आपका जेडीयू का सीट रहा है। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, मेवालाल चौधरी के मरने के बाद जो चैलेंजिंग सीट बनी हुई है और जेडीयू भी एडी चोटी सारे दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार रही है। और राजद भी इस चीज को है, राजद इस चक्कर में लगी हुई कि ये सीट जेडीयू के पाले से लेकर करके अपने खाते में वो जोड़ ले, और उसको लेकर के राजद भी एड़ी चोटी लगाया हुआ है
और इसके स्टार प्रचारक के रूप में तेजस्वी यादव जी आज कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे, जनताओं से मिलेंगे और अरुण कुमार शाह के पक्ष में वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर अब नजरें बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव चुनावी अभियान में अब पूरी तरीके से ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं, तारापुर पहुंच चुके हैं और आज उनके कार्यक्रम है, जनता को संबोधित करने वाले हैं। तो आरजेडी प्रत्याशी के लिए किस तरीके से वोट मांगनी है, इसको लेकर आरजेडी ने पूरी तैयारी कर रही है और स्टार प्रचारकों की सूची की बात करें तो खुद उसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल था और आज से ये अभियान वो शुरू कर रहे हैं। तारापुर में 3 दिनों तक रहने वाले हैं और लगातार आरजेडी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगने वाले हैं। दीपावली और महापर्व छठ पर देश के अन्य राज्यों से बिहार आने वाले की आरटीपीसीआर कोरोना जांच और टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। प्रचार प्रसार के माध्यम से आने वाले लोगों को बताया जाएगा कि अगर उन्होंने टीका ले लिया है या आरटीपीसीआर जांच करवाई है तो उनका प्रमाण पत्र अपने साथ रखना होगा। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में बिहार के बांका जिले के अरविंद कुमार शाह की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अरविंद श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गोलगप्पा बेचने का काम करते थे। इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही अन्य लाभ दिए जाने के भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतक अरविंद कुमार शाह के परिजनों को 11 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं शव को बांका तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया जाएगा। बेगूसराय के मंडल कारा में पुलिस और कैदियों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 1 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। वहीं मामले को लेकर जेल अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया है कि कैदियों के 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर झड़प हो गई। उनको समझाने गए पुलिसकर्मियों पर कैदियों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस और 1 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल मामला नियंत्रण में है और सूचना पर पहुंचे वरीय पुलिस अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। मोतिहारी के शंभूचक बाजार में पैक्स अध्यक्ष अर्जिया शर्मा और उनके भाई संजय सिंह ने दलित परिवार की बुरी तरीके से पिटाई कर दी, जिसमें आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है, जिन्हें आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में पूजा का पंडाल खोलने के दौरान हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। दरअसल मजदूर दुर्गा पूजा का पंडाल खोल रहा था, उसी वक्त अज्ञात गाड़ी के बैलेंस बिगड़ने से बांस पर खड़े मजदूर से वो जा टकराया, जिससे मजदूर ओवरब्रिज के नीचे गिर गया, जिसके कारण मजदूर की मौत हो गई। वहीं करीब 2 से ढाई घंटे तक ग्रामीणों ने बांस बल्ला लगाकर सड़क को जाम रखा और घटना स्थल पर पुलिस काफी समय बाद पहुंची, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा।
बगहा के दहवा पीएचसी मामले में डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ। डीटीवी भारत ने पीएचसी दहवा की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसमें बच्चे का पैर जलने पर पीएचसी में इलाज नहीं कराया गया था और बच्ची को परिजनों के साथ वापस लौटा दिया गया था। जिसके बाद डीटीवी भारत ने ये खबर दिखाया और इसके बाद जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने भी इस पर संज्ञान लिया। डीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की भी बात कही। देखिए, इस तरह का शिकायत जो है पीएचसी दहवा का जो है, जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं और जो चिकित्सक हैं, उनका कुछ शिकायत हम लोग के कान तक आया है कि वो लोग पडरौना उत्तर प्रदेश में डेरा लेके रहते हैं और खाना पूर्ति करने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। तो इस संबंध में अभी हम जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया, सिविल सर्जन बेतिया से मांग करेंगे कि उस पर त्वरित कार्रवाई कर वो लोग दहवा पीएचसी में रहे और गरीबों का इलाज जो है ढंग से करे। लेकिन उस तरह का शिकायत मिल रहा है कि वहाँ का चिकित्सा पदाधिकारी और अन्य चिकित्सक जो है वह डेरा लेके पडरौना रहते हैं और मनमर्जी कर रहे हैं। यह बहुत दुखद बात है और किसी भी रूप में ये लोग अपने आदत में सुधार लावे, नहीं तो बख्शे नहीं जाएंगे। गया में भंडारे के दौरान गोली चली और गोली का छर्रा लगने से 2 लोग घायल हो गए। वहीं भगदड़ में 3 अन्य ग्रामीण भी घायल हो गए। बता दें कि जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया प्रखंड के मंझौली पंचायत के उनचोलिया गांव में मंदिर की स्थापना के बाद भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां कुछ अपराधियों ने फायरिंग कर दी। जान बचाए, सब लोग हमको जान मारना कुछ नहीं होगा और जान कोई नहीं मारेगा। दोनों था, हमको बाद में फोन आया कि इन लोग सब लड़ाई कर रहा है। क्या गोली लेके आया? हमको नहीं पता कितना है, उसके कहा था नहीं था, हम कुछ नहीं जानते। क्या फायरिंग किया वो भी हमने गिने। वो देखा कि वो फायरिंग कर रहा है, वो फायरिंग कर रहा था। हम उसको मना करते भाई चलो, गोली क्या लगा भाई चलो। हम उसको बोले कि यहाँ से चलो, वहाँ से भगा के हम लेके जा रहे थे, लेकिन भैया भीड़ हमें को पकड़ लिया, हमको दोषी करार कर दिया। हमारा कुछ रोल नहीं है, हम छुड़ाने आए थे, ठीक है ना। वो लोग हमको भीड़ को मतलब ये कर दिया, यही था, लेकिन हम नहीं है। मेरा आज तक रिकॉर्ड है बाप दादा का, कभी किसी के साथ एक लफ्ज नहीं बोले। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव को लेकर कई प्रत्याशी आपस में भिड़ रहे हैं। एक और जहां पंचायत में नए चेहरों को लोग पसंद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वैशाली में सीओ की धमकी देने वाला मामला सामने आया है, जहां महनार सीओ रमेश प्रसाद सिंह को हसनपुर उत्तरी पंचायत से मुखिया के पति ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद सीओ ने महनार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। सीओ ने आरोप लगाया है कि उनके आवास पर जबरन घुसे लोगों ने उनके गले से सोने की चेन भी छीन ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कि 11 अक्टूबर को जिला से बैठक के दौरान हम लौटे थे, 5 बज रहा था और मैं अपने आवास पर था। मुखिया पति सुदेश सिंह, जो हसनपुर उत्तरी के न्याय सचिव भी हैं, और वे मेरे आवास में घुस गए। उनके साथ एक आदमी और था और उन्होंने दबाव बनाया कि जो अनुसरवन समिति से पारित नहीं है सूची, उस सूची के लोगों को भी बाट राहत दिया जाए। इस तरह का उन्होंने आरोप हमसे दबाव बनाया। मैंने इस बात से इनकार किया तो वे गाली गलौज करने लगे, मारपीट पर उतारू हो गए। उन्होंने अपशब्दों का भी प्रयोग किया और मेरे साथ बदसलूकी उनके द्वारा की गई। बिहार पंचायत चुनाव में शराब खपाने को लेकर तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और ऐसे में अब शराब तस्करी के लिए महिलाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र का है, जहां उत्पाद विभाग और एएलटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गायघाट थाना क्षेत्र के मेठी के पास से स्कॉर्पियो में करीब 415 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही गाड़ी में सवार 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार तस्करों में एक महिला भी शामिल है। बेगूसराय में नाबालिग के साथ अपहरण कर गैंग रेप और पुलिस की संवेदनहीनता के खिलाफ
आयशा के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया है। दरअसल भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 11 अक्टूबर की रात 13 वर्षीय एक नाबालिग का अपहरण कर 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर गैंग रेप किया था। इस घटना के बाद पीड़िता ने 4 दिनों तक थाने में चक्कर लगाए, वहीं एसपी ऑफिस तक चक्कर लगाया, लेकिन मामला बाद में दर्ज किया गया। इस घटना के विरोध में आयशा के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और गैंग रेप के आरोपी बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। ये मामला 11 तारीख को रात का भगवानपुर थाना के अंतर्गत बीच नौला पंचायत का। वहाँ की एक लड़की 13 वर्ष की लड़की अपने घर से दुकान सौदे के लिए लाने के लिए निकलती है, लेकिन वहाँ के 3 जो दबंग अपराधी है, अपराधी टाइप का, उन्होंने बंदूक के बल पर लड़की को उठा करके रात भर रेप किया और रेप करने के बाद उसे बीच रास्ते पर छोड़ दिया जाता है। जब रेप पीड़िता अपने पूरे परिवार के साथ थाना जाता है एफआईआर करने, तो उल्टे भगवानपुर थाना प्रभारी द्वारा उसके पिता को पीटा जाता है और वहां से भगा दिया जाता है। आज 5वां दिन है, लेकिन एफआईआर कल एसपी ऑफिस आने के बाद दबाव बना तब लिया गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारा साफ मांग है कि जो बलात्कारी है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और भगवानपुर थाना प्रभारी को अविलंब बर्खास्त किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना मोतिहारी के कई गांव में बदहाल है। जानकारी के मुताबिक वेदीवन, मधुबन सहित कई ऐसे पंचायत हैं जहां इन योजनाओं में बिचौलियों के द्वारा लूट खसोट किया जा रहा है, जिससे जनता बदहाल है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना को नन धन योजना करार दिया था। बहरहाल यहाँ के लोगों की सरकार से मांग है कि इस ओर ध्यान आकृष्ट करे और इन योजनाओं का लाभ इन्हें भी मिल सके। योजना की तो पहले 2 टंकी का जगह लगा हुआ है, जिस पर एक ही टंकी है, और उसके बाद जो टूटा हुआ पाइप जो है उसको रिपेयर नहीं, मतलब अच्छे ढंग से नहीं किया गया है। उसको रबड़ जो ट्यूब होता है ना, साइकिल का ट्यूब, उससे उसको बांधकर काम चलाया जा रहा है। और वहाँ जहाँ पाइप लगा हुआ है उस पाइप के नीचे उसमें मेढक गिरा हुआ है। अब पता ही न जाने उसमें क्या क्या गिरा हुआ है। उसमें सांप गिरा हुआ है, मतलब बिच्छू, मतलब अनेक प्रकार उसमें जीव जंतु गिरा हुआ है। और वही पानी हम लोग पूरे पंचायत, मतलब इस वार्ड वाले हम लोग पीते रहते हैं, और जिससे मतलब रंग बिरंग का बीमारी मतलब हम लोग के अंदर मतलब होते रहता है। आगरा के थाना हरि पर्वत अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में नकली किन्नर को वसूली करते पकड़ने के बाद असली किन्नरों ने जमकर उत्पात मचाया। किन्नरों ने नकली किन्नर को जमकर पीटा और बीच सड़क पर बवाल किया। वहीं बीच बचाव करने आए लोगों से भी जमकर अभद्रता की। इस दौरान हंगामे से रोकने पर एक युवक की किन्नरों ने बुरी तरीके से पिटाई कर दी। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। राजस्थान के अलवर में बीजेपी नेता बनवारी लाल सिंघाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां उन्होंने प्रदेश में पार्टी संगठन की मजबूती पर चर्चा की। तो वहीं बीजेपी नेता ने राज्य की गहलोत सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। गौरतलब है कि बनवारी लाल सिंघाल को बीजेपी प्रदेश नेतृत्व द्वारा भरतपुर जिले का संगठन प्रभारी बनाया गया है और बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका सम्मान किया गया। जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया और संगठन के महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब के द्वारा मुझे भरतपुर जिले का संगठन प्रभारी के नाते जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसकी सूचना मुझे कल सायंकाल प्राप्त हुई। और मुझे प्राप्त होने से पूर्व कार्यकर्ताओं ने जब बधाइयां देना प्रारंभ किया तो मुझे निश्चित रूप से एक आत्मिक आनंद की अनुभूति तो होती है। व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भरतपुर का जो जिला प्रभारी बनाकर, संगठन प्रभारी बनाकर मुझे कहा गया है। मेरा ये मानना है कि वर्तमान में चूंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में शासन में भी नहीं है और संगठन में भी जिस तरह से चुनावों की जो पद्धति चल रही है उसके अनुसार काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और संगठन ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको कोई ताज नहीं समझ के, कोई पद नहीं समझकर
मेरा ये मानना है कि उसको जिम्मेदारी समझकर निर्वहन करूंगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।